नमस्ते स्कॉर्पियो, वेलकम बैक अगेन। कपल्स एंड सिंगल्स की वीकली प्रेडिक्शन करने जा रही हूँ। खुले दिमाग से देखिए, हर किसी के साथ में मैच हो, कोई जरूरी नहीं है मैच हो तो लिख के बताइए, लाइक शेयर कीजिए। कुछ लोग करते भी हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, यूं ही करते रहिए। ये मेरी आगे आने वाले हफ्ते की रीडिंग्स है 18 से 24 मार्च की। होप कि आपको वीडियो अच्छी लगे एंड फर्स्ट टाइम अगर विजिट करते हो तो सब्सक्राइब भी करना। चलिए देखती हूँ पहले एज अ एंजेलिक गाइडेंस क्या है, कपल्स के लिए क्या है। Soulmate, your soulmate is already with you in spirit. Believe this and they will manifest physically. देखती हूँ क्या है डेक में। देखो, अगर कहूँ ना, आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग वाले सिचुएशन में हो या तीसरे को प्रायोरिटी देते हुए ज़्यादा लग रहे हो। आई थिंक आप अपने पार्टनर से ज़्यादा ना, पार्टनर आपको कुछ समझाते हुए नज़र आ रहे हैं। इस वीक में मैनिफेस्ट करते हैं पर्सन आप दोनों की। अगर कहूँगी इस वीक के बिगिन में लव लाइफ में कहूँगी, लव को आप भी कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा चाहते हुए नज़र आ रहे हो, लेकिन कोऑर्डिनेशन की अगर मैं बात कहूँ, तीसरे को प्रायोरिटी ज़्यादा दे रहे हो। आई थिंक अगर तीसरे को सुनोगे ना, अपने पर्सन को सही से नहीं सुनोगे, तो जो चीज़ें मैनिफेस्ट भी करते हो, भले ही आप चाहते भी हो। रिलेशनशिप में कहूँगी स्टक एनर्जीज हैं आप दोनों की। अगर इस वीक के एंड में कहूँ तो एक दूसरे को ना समझते हुए नजर आ रहे हो, रिलेशनशिप में ना समझी एंड या फिर तीसरे को प्रायोरिटी कुछ तो है जो थर्ड पार्टी की वजह से आपकी सिचुएशन में स्टक एनर्जीज में रहोगे आप। देखती हूँ ओवरऑल सिचुएशन में क्या है। देखो, नाइट ऑफ कप्स मैं बोल रही हूँ ना, इमोशनल बहुत हाई रहेगा, लेकिन जो लव जो एक्सपेक्ट करोगे पर्सन से, या कहीं ना कहीं आप ज़्यादा ही कुछ चीज़ों कहते हैं ना कि तीसरे को लेके सोचते हो, या फैमिली है या कोई अगर कुछ भी है, तो थर्ड पार्टी में ज़्यादा उलझे हुए नजर आ रहे हो। इसलिए खुद के लाइफ में जो चीज़ें करनी है वो चीज़ों में कहूँगी कमी रहेगी। एंड एक दूसरे को कहूँगी इस वीक के लास्ट में इग्नोर करते हुए नजर आ रहे हो। ऑल दो कि एक दूसरे से प्यार भी बहुत ज़्यादा करते हो, बट स्टिल कहूँगी थोड़ी सी इग्नोरेंस वाली सिचुएशन रहेगी। एंड एरिस लियोस्ट्रियस कैंसर स्क्वायर पाइसिस, एक कार्ड कहूँ तो मेजर काना के 12 राशियों की भी एनर्जीज हैं। चलिए देखती हूँ अब सिंगल्स के लिए क्या है। Manifesting miracle. Your dream is soon to become reality. Trust your heart and continue to follow its guidance. Singles. मैनिफेस्ट कीजिए, अगर पर्सन को पसंद करते हो या चाहते हो लव लाइफ में, लव में आगे बढ़ना, तो जस्ट ऊपर वाले को कहते हैं ना, मैनिफेस्ट करने की ज़रूरत है। मेडिटेशन लेवल को हाई कीजिए अपना। चलिए देखती हूँ क्या है सिंगल्स। ओह, सारे फ्रस्ट्रेट लोगों की एनर्जीज कहूँगी इस वीक में। कहूँगी ये ज़्यादातर कहूँ तो रिलेशनशिप देखे हुए पर्सन की ही एनर्जीज हैं। कैंसर का पाइसिस, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी एंड कहूँगी एक कार्ड 12 के 12 राशियों की एनर्जीज हैं। बट सारे ही लोग कहूँ तो एक टर्म्स लव लाइफ को देखे हुए, ये डायरेक्ट सिंगल की एनर्जीज नहीं है। इन्होंने अपनी लाइफ में लव देखा हुआ है। फ्रस्ट्रेशन लेवल बहुत हाई है। अब देखती हूँ इनकी एक्शंस किस वे में हैं। नो, सारी कॉम्बिनेशन भी उसी वे में दिख रही है। देखो, अगर फर्स्ट कार्ड की अगर मैं बात करूँ ना, तो पास्ट लवर्स हैं। अगर कहूँ ज़्यादातर कुछ लोगों के लिए हो सकता है पास्ट लवर की ज़्यादा आ रही हैं एनर्जीज की। पास्ट लवर कम बैक मैनिफेस्ट करते हैं, आना चाहते हैं। तो फर्स्ट कार्ड भी कहूँगी ये एरिस लियोस्ट्रियस की एनर्जीज में है। एंड मेजर कारण 12 के 12 राशियों में से भी हो सकते हैं। इनकी अगर कहूँ तो एक स्टेप बढ़ने की है। पास्ट लवर कम बैक, यस, एक्शंस दिखता है। दूसरा अगर कहूँ तो ये रिश्ता अगर आता भी है, सामने से पर्सन आते हैं, तो ये फोर्स वाला रिश्ता है। ये ना चाहता हुआ बॉन्ड बनाने वाला रिश्ता, या कहूँगी ये रिश्ता आएगा लेकिन होगा नहीं। फैमिली फोर्स कर सकती है या थर्ड पार्टी हो सकता है। ये ऑलरेडी विडोवर हो सकते हैं, या कहूँगी डिवोर्सी हो सकते हैं, या लिविंग रिलेशन में रहे हुए पर्सन हो सकते हैं। बट इनके तरफ से टर्म्स अगर आती भी हैं तो खुलेंगी नहीं, बॉन्ड बनेगा नहीं, बातें नहीं बनती हुई दिख रही हैं। तीसरा अगर कहूँ तो ये पर्सन की भी एनर्जीज में अगर कहूँ तो जैसा ये पर्सन सामने से आएगा, अगर रिश्ता लिब्रा पर्सन जेमिनी ही दोनों कॉम्बिनेशन में है, इनकी एनर्जीज अगर कहूँ तो ये ऐसे लग रहे हैं कि ये अप्रोच करेंगे। एंड कहूँगी ये
कमिटेड नहीं, मुझे अगर कहूँ ना सारे ही रिलेशनशिप की अगर जो भी कार्ड्स आए हैं सारे एक ऐसे पर्सन्स की आ रही हैं जो कि बॉन्ड सही से नहीं चलेगा, आएगा ज़रूर लेकिन बॉन्ड नहीं बनने वाला, या कहूँ ये कन्फ्यूज्ड पर्सन भी हैं अपने लाइफ को लेके, तो रिश्ता अगर आता भी है तो कुछ टाइम में भी ऑफ हो जाएगा। फोर्थ अगर कहूँ तो ये भी वही एनर्जीज हैं, अगेन लिब्रा एक्वेरियस जेमिनी वालों की ज़्यादा एनर्जीज हैं। एंड ये पर्सन ऐसे हैं कि ये रिश्ता ढूंढेंगे या आएंगे, कनेक्ट होंगे, लेकिन रिश्ता नहीं चलेगा। देखती हूँ जो भी सिंगल्स आप मुझे सुन रहे हो, आपकी सिचुएशन क्या है। देखो ट्रांसफॉर्म हो रही हैं चीज़ें, लेकिन जो रिश्ता आता हुआ दिख रहा है, कुछ लोग हो सकता है पास्ट लवर के साथ में टर्म्स में जाओ तो आई थिंक उस वे में ट्रांसफॉर्म, एंड कुछ की अगर न्यू एनर्जीज में अगर कहूँ तो सारे पर्सन ऐसे एनर्जीज आ रहे हैं, ज़्यादातर कहूँ लिब्रा एक्वेरियस जेमिनी, एंड ये पर्सन की एनर्जीज हैं कि ये आएंगे भी तो बट ये टर्म्स रख नहीं पाएंगे सही से, एंड रिश्ता शायद उतनी अच्छे से नहीं होगा, तो ट्रांसफॉर्म हो जाएंगी चीज़ें, आएगा रिश्ता एंड टर्म्स खत्म हो जाएंगी। तो आपकी जो सिचुएशन अगर कहूँ तो आप वेट करोगे, आ भी रहा है, खुश भी होगे, लेकिन वो टर्म्स चलेगा नहीं, एंड कहूँगी सिचुएशन में आप स्टक होगे, दैट कहूँगी उस वे में ट्रांसफॉर्म। या कहूँ अगर आपकी सिचुएशन कहूँ अगर आप सामने से किसी को अप्रोच करना चाहते हो तो कहूँगी ये राइट टाइम नहीं है अप्रोच करने का, बिकॉज आप सोच के कुछ करोगे होगा कुछ और। तो आई थिंक आपके लिए गाइडेंस के रूप में है कि थोड़ा रुक कर तब करें, चीज़ें ट्रांसफॉर्म हो सकती हैं। जिस हद तक आप सोचोगे कि ये राइट टाइम है, ये सही है, अब मैं कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, आई थिंक आपको थोड़ा वेट करने की ज़रूरत है, या और कहूँ मैनिफेस्ट करिए सही से चीज़ों को। ये वीक कहूँगी लव लाइफ के लिए, लव आपके लिए सही नहीं है। होप कि आपको मेरी ये रीडिंग्स अच्छी लगी, एंड अगेन कहूँगी खुद के लिए अगर अपनी रीडिंग्स अगर करानी हो तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेजेस करें। फिलहाल के लिए इतना ही, जल्दी मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।